ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी गलत चीज को बढ़ावा देना नहीं है। कृपा करके इसे दिल पर न ले। धन्यवाद। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही रसभरी देवर भाभी की कहानी है। ये सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए कहानी की ओर चलें। मैं अभी 26 साल की हूँ। शादी को हुए 3 साल हुए हैं, पर मेरी जिंदगी में मेरी सौतन आ गई है। मेरा पति उसके पीछे ही दीवाना है। वो साथ साथ कॉलेज में पढ़ते थे, पर उस कुतिया को ये पता नहीं कि जो वो समझ रही है वो है ही नहीं। मेरे पति तो उसकी भी छोटी बहन को नहीं छोड़ा। वो दोनों बहनों को खुदाई करता है और पूरी रात रहता है। इसी वजह से वो मेरे तरफ ध्यान नहीं देता। मेरे पति को तो वो लूट के खा गई है। खैर माफ करना, मैं थोड़ी चिंता में हो गई थी। कल करवा चौथ का दिन था। सास ने कहा कि बहू व्रत तो रख ही लो। क्या करूं, मेरे बेटा मेरे कब्जे में नहीं है। कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। तुम इतनी खूबसूरत हो, आज ना कल वो तेरे पास आ ही जाएगा। इसलिए तुम करवा चौथ का व्रत रख लो। मैंने भी वही किया। दिन भर तो भूखी प्यासी रही, पर शाम होते ही मैं बन ठन के तैयार हो गई। मैंने हाफ स्लीव की ब्लाउज और रेड कलर की साड़ी पहनी थी। साड़ी मेरी थोड़ी पारदर्शी थी, मेरा अंग बाहर से दिख रहा था। रात को पूजा खत्म हो गया। चांद को छलनी से देखी और आंख बंद करके अपने पति को याद की। और जैसे ही आंख खोली, मेरा देवर मेरे सामने खड़ा था। मुझे ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैं अभी तक मन ही मन अपने पति को ही पूजती थी। फिर मैंने खुद से ही पानी पी लिया। देवर ने कहा, चलो भाभी आपको बाहर से खाना खिला के लाए। मैं मना कर दी, पर मेरी सास बोलो बहू चले जाओ, इतना प्यार से तेरा देवर तुम्हें कह रहा है। फिर मैं तैयार हो गई। सोची क्यों अपनी जिंदगी नरक बनाओ। वो तो मजा कर रहा है, इस वजह से मैं जाने के लिए तैयार हो गई। पास में ही एक बड़ा होटल है। डिनर करने गए। वो पे करीब हम दोनों 2 घंटे तक रहे। खाना खाया। देवर ने 8 PM ऑफर किया। मैंने भी एक पैग ली। इस तरह से यूं कहिए कि शाम काफी अच्छा गया। बड़े दिनों के बाद आज मैं इतनी खुश थी। जब वहां से निकलने लगे तो सामने ही ज्वेलरी शॉप था। मेरे देवर ने मेरे लिए एक डायमंड की रिंग ली। मैं काफी मना की, पर वो मुझे पहना दिया। फिर वापस आके मैंने अपना साड़ी चेंज किया, सास को प्रणाम की और सोने चली गई। नींद नहीं आ रही थी। मैं काफी परेशान थी। सोच रही थी मेरी जवानी किस काम की। आज अपने बिस्तर पे उलट पलट रही हूँ। जवानी यूं ही खत्म हो जाएगी, क्या करूँ। मेरा मन काफी बेचैन था, पर सोने का प्रयत्न कर रही थी। रात के करीब 1 बजे थे। सारे लोग सो गए थे, पर मैं लाइट जला के मैगजीन पढ़ रही थी। तभी मेरा देवर विशाल दरवाजे के पास आके बोला, भाभी सो जाओ, काफी रात हो गया है। मैंने कहा, नहीं विशाल, मुझे नींद नहीं आ रही। तभी वो मेरे पास आके बैठ गया और बोला, क्यों नहीं नींद आ रही है। तभी मेरी आँख फट गई और मैं सोने लगी। मैं क्या कहती कि मैं अपने पति के वियोग में हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। वो बेड पे बैठ गया, मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैं और भी रोने लगी। फिर पता नहीं चला कि कब हम देवर जी के गले लग गए। मेरा सीना उसके चौड़े सीने से चिपके हुए थे और उसकी मजबूत पकड़ मेरे पीठ को सहला रही थी। मेरे होठ उसके होठ के पास अटखेलियां करने लगी और फिर एक दूसरे को मिल गए। दोनों एक दूसरे के होठ को चूसने लगे। जिस्म की ज्वाला भड़क चुकी थी। फिर मैंने कहा, दरवाजा बंद कर लो। देवर उठ के दरवाजा बंद कर दिया। फिर क्या था, एक दूसरे पे दोनों टूट पड़े। फिर वो मेरे मुनिया को फैला करके देखा, बोला, भाभी आपका तो एकदम लाल है। भैया भी पागल है, इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर इधर उधर मुंह मार रहे हैं। ये कहते हुए देवर जी ने अपने पप्पू को मेरे मुनिया पे रख के अंदर डाल दिया। मैं बेचैन हो गई, इतना मोटा पप्पू था। आप ये कहानी ज्ञानधारा YouTube चैनल पे सुन रहे हैं। फिर मैंने अपनी मुनिया को उठा के पप्पू को अंदर बाहर लेने लगी। वो भी मुझे धक्के पे धक्के दिए जा रहा था। आखिरकार 40 मिनट के बाद हम दोनों थक गए। फिर सुस्त होके एक दूसरे के बाहों में बाह डाल के सो गए। सुबह 4 बजे नींद खुली। मैंने देवर जी को किस करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपका कुछ गीला हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब
लाइक शेयर जरूर करें, जिससे ऐसे ही रस भरी कहानियाँ आपको सुनने को मिले। आपका अपना YouTube चैनल ज्ञानधारा। नमस्ते।